सागर नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान। नमस्कार, सुनिए धम्मनाथ चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, आज हम जो है विशेष रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ होली पर्व के बारे में। होली त्यौहार क्यों मनाया जाता है और जो है हिंदू धर्म में होली किस वर्ण को दिया गया है मनाने को, और जो है इसकी सभी जो है ऐतिहासिक घटनाओं पर जो है हम विचार करेंगे जो अब तक आप नहीं जानते। हमें कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारे 90% लोग जो है होली और होलिका दहन पर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है और आप लोगों को अवगत करा दूं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम किसी बात को इसलिए सत्य मत मान लेना कि बड़े बड़े पोथा पुराण धर्म ग्रंथ और शास्त्रों में विदित है, इसलिए सत्य मत मान लेना कि तुम्हारे क्षेत्र के, तुम्हारे गांव के और जो है पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत अब तक उस कार्य को करते आ रहे हैं, इसलिए सत्य है। या इसलिए सत्य मत मान लेना कि कोई महापुरुष कहकर चला गया इसलिए सत्य ही होगा, या इसलिए सत्य मत मान लेना कि मैं बुद्ध कह रहा हूं और तुम बुद्ध के अनुयायी हो तो मेरी बातों को भी मत मानना। किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कसना, खरा उतरे, व्यवहार में लाने पर, धरातल पर लाने पर जो है सही उतरे, तर्क बुद्धि से सही उतरे तब मानना, अन्यथा छोड़ देना। तो इन्हीं पर जो है शब्दों पर विचार करने की जरूरत है। किसी भी बात को जो है पहले जानना चाहिए तब मानना चाहिए। और अब तक हमारी स्थिति ये रही है कि किसी भी बात को हमें जानने की जरूरत नहीं है, मान लेते थे, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ गंवार थे, उन्हें जो है शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज जो है हम होली पर जो है विशेष चर्चा करने जा रहे हैं और इसे जो है इस धम्मनाथ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले और जो है शेयर और कमेंट करके बताएं कि क्या होना चाहिए। तो साथियों, होली जो पर्व त्यौहार है यह जो है हिंदू धर्म के पर्वों में एक पर्व है। पहले तो मनुस्मृति संविधान जो हिंदू धर्म का संविधान है, जिसके अनुसार जो है हिंदू धर्म की व्यवस्था को चलाने की जो है उसमें बातें लिखी गई है। तो आइए उसमें मनुस्मृति में होली के विषय में क्या दिया है और किसे मनाना चाहिए हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, हिंदू धर्म में जो है 4 वर्ण बनाए गए हैं, जिसमें ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा जो है शूद्र। अब जो है चारों वर्णों को जो है काम दिया गया है, उसमें काम बांटा गया है। ब्राह्मण का काम पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का काम जो है रक्षा करना यानी युद्ध करना। किसका रक्षा करना? अपने से ऊपर वाली जाति यानी वर्ण का जो है ब्राह्मण की रक्षा करना। और जो है तीसरा इन्होंने बताया है, उसमें लिखा है वैश्य का काम है जो है धन इकट्ठा करना, पोखरे, तालाब और मंदिर बनवाना, और उससे जो है पैसे जो आए उसे अपने से ऊपर वाली जो वर्ण है उन्हें जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो उसमें जो है खर्च करना। चौथा जो है मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही मजे की बात है। चौथा जो है ये शूद्र बनाया गया है। शूद्रों का काम है जो है अपने से ऊपर जो तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में तीनों जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों की ईर्ष्या रहित होकर के सेवा करना और उसके बदले में कुछ न लेना। ये मनुस्मृति कहती है, मैं नहीं कहता हूँ। और जो है इसमें तीनों का सेवा करना इनका काम है और उसके बदले में कुछ न लेना। इसके बाद जो है इनके पर्व क्या है, ये चारों वर्णों के जो है पर्व भी बनाया गया है। उसमें मनुस्मृति बताता है कि जो है ब्राह्मण का जो है पर्व है रक्षाबंधन। अब इन चारों पर्वों में इनके जो है महापर्व है। ये चारों पर्वों में अब हमें ध्यान ये देना है कि आखिर जो है हमारे लिए यानी शूद्रों के लिए जो है कौन सा पर्व त्योहार दिया गया है। इसमें जो है ब्राह्मण को पर्व दिया गया है रक्षाबंधन, और जो है क्षत्रिय का पर्व है विजयादशमी, और जो है
इसमें भी कोई अवाल बवाल नहीं, विजयादशमी मनाइए, हवन करिए और हवन करके दान दक्षिणा जो है उन्हें अपने से ऊपर वाले वर्ण को दे दीजिए। और जो है वैसे ही रक्षाबंधन में भी कोई सौहार्दपूर्ण है, उसमें कोई जो है किसी से झगड़ा लड़ाई दंगा फसाद की बात नहीं है। और जो है तीसरा जो है वैश्य का पर्व है दीपावली। दीपावली में भी पूजा पाठ कराइए और चारों तरफ घर को रोशन करिए और उस पूजा पाठ कराने में जो भी दान दक्षिणा मिलता है उसे अपने से जो है ऊपर वाले जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनको जो है दान दक्षिणा करना। और चौथा जो है मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चौथा जो है पर्व होली है, जो आप मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं सदियों से वर्षों से होली। अब होली जो है शूद्रों को दिया गया है, शूद्रों का पर्व है। ये जो है शूद्र कौन है पहले ये विचार करना होगा हम लोगों को। शूद्र का मतलब होता है जो ओबीसी SC ST यानी सभी 90% जो है जातियां ओबीसी वर्ण जो है ओबीसी SC ST ये शूद्र में आते हैं, क्योंकि शूद्र को जो है मनुस्मृति संविधान में जो है 2 प्रकार की शूद्र की कैटेगरी बताया गया है, अछूत शूद्र और सछूत शूद्र। अछूत का मतलब जिसे छुआ न जा सके और जो है जिसका छुआ पानी न पिए, यानी आप समझ रहे होंगे SC ST जातियां जो हैं आदिवासी जातियां जो हैं जिसमें जो है चमार, भंगी, मुसहर ये जो है इसके बाद जो है खटिक इत्यादि जो है सभी जातियां जो है अछूत शूद्र में आती हैं, यानी इनका छुआ पानी नहीं पीना चाहिए और जो है और इनसे कोई इस तरह का इनके छूने से जो है किसी चीज़ का वो अपवित्र हो जाता है। अभी आज भी देख रहे हैं मंदिरों में जाने का इन्हें अधिकार नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी जो है मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, क्योंकि जो है ये आदिवासी थी। तो जो है ये है आपका तो और अछूत शूद्र हो गए। और सछूत का मतलब ओबीसी जातियां जो है जितने भी हो गए जाति ओबीसी में मौर्य, यादव, मल्लाह, बिंद और ये गुप्ता वगैरह सभी तमाम 36 जातियां जो भी हैं ये सभी जातियों को जो है रखा गया है सछूत में, यानी कि उनका जो है कोई भी प्रोग्राम हो या आयोजन हो उसमें जाके सब्जी चीरिए, उनका पानी भरिए, ये सारे काम करने के लिए यानी छू सकते हैं। उनका खाना बनाइए, कपड़ा लत्ता धोइए, बर्तन माजिए, ये काम आप कर सकते हैं। ये सछूत शूद्र कहलाते हैं। और जो है यानी शूद्रों को ये इसीलिए जो है शूद्रों को होली बनाया गया। अब होली पर्व में क्या होता है, अन्य तीनों त्योहारों में आपने देखा कि कोई भी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद की बात नहीं है। तीनों पर्व विधिवत बढ़िया से जो है आपने मनाया, कोई झगड़ा झंझट नहीं। अब शूद्र जो आपके लिए जो है होली दिया गया है शूद्रों के लिए, इसमें देखिए भाई चारों तरफ जो है झगड़ा और बवाल ही बवाल है, क्योंकि जो है उससे होली के एक दिन पहले होलिका जलाते हैं, होलिका दहन करते हैं। उसमें जो है दूसरे का किसी का मड़ई झोपड़ी जो है उठा कर ले जाकर रात में जो है उसमें आपने होलिका में फेंक दिया। इसके बाद किसी ने देख लिया वो आपका फेंकेगा, यानी आप जो है किसी शूद्र का ओबीसी SC ST का ही जो है मड़ई या झोपड़ी या उसका रखा हुआ जो है लकड़ी है या गोहरी गोईठा है उसे ले जा करके और जो है उस होलिका में आप फेंक देते हैं। अब उस व्यक्ति को भी पता चलता है, दूसरे दिन वो फेंकता है, लड़ाई झगड़ा तमाम बवाल करते हैं, दंगा फसाद कर लेते हैं। इसके बाद जो है दूसरी बात, होलिका के बाद जो है देखिए होलिका का मतलब कि जो है एक अबला नारी को जलाने की ये प्रथा है जो है वो क्या गलती की थी, सोचने की बात है कि होलिका ने कौन सी ऐसी अपराध कर दिया जिसकी वजह से हर साल अब तक जो है सदियों से आप जो है जलाते आ रहे हो। इस पर विचार करना चाहिए। इधर जो है हमारे PM नारी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है मुहिम छेड़े हुए हैं और जो है
इस नारियों को जो है ये अपमान भरा जो है अपमानजनक जो है होलिका दहन किया जाता है। हर साल जो है एक नारी को, एक महिला को जलाने का काम किया जाता है। आखिर हम जो है देश को कौन सा संदेश दे रहे हैं, दुनिया को कौन सा संदेश दे रहे हैं कि किसी महिला को जला करके और जश्न हम मनाते हैं। तो ये जो है एक तरह से जो है नारियों का उत्पीड़न है, नारी समाज को जलाने की प्रथा चली आ रही है और इसे तो जो है सोचने चिंतन करने की ज़रूरत है। अब जो है दूसरे दिन होली, अब कोई व्यक्ति जो है बढ़िया सा अच्छा साफ सुथरा नहा धो करके जो है कपड़े पहन कर निकलता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो है किसी उस व्यक्ति के ऊपर किसी ने जो है गोबर फेंक दिया, कीचड़ फेंक दिया, नाले से निकाल करके मूत फेंक दिया। तो जो है अब उधर से वो भी जो है रिएक्शन कर गया उसको जो है और लड़ाई झगड़ा कर दिया, मार पीट दिया। और जो है आपने जब फेंका और वो झगड़ा पर उतर आया व्यक्ति तो आपने कहा कि बुरा न मानो होली है। अब वो आपको जो है मारता है 4 पड़ाका और कहे कि जो है बुरा न मानो होली है। अब इस तरह से जो है एक दूसरे में लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो है होली खास करके जो है शूद्रों के लिए त्यौहार बनाया गया है कि आपस में आप कभी भी एक ना हो जाए, क्योंकि हमेशा जो है आपस में ये लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे से अलग रहें, ये ऐसा पर्व त्यौहार बना दिया गया ये शूद्रों के लिए। तो ये शूद्र जो है इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि किसी जो है उस तरह के व्यक्ति को जो है के ऊपर कीचड़ फेंके, मूत रंग फेंके और किसी के मुंह में आप जो है कालिख पोत देते हैं, किसी औरत के मुंह में जो है इस होली के बहाने कालिख पोतते हैं, रंग पोत देते हैं, सिल्वर चांदी कलर का पेंट आता है वो पोत देते हैं। उधर से उसके परिवार के लोग जब जान जाते हैं तो यहाँ लड़ाई झगड़ा की जो है नौबत आ जाती है और यहाँ तक केसा केसी भी हो जाता है, FIR भी हो जाता है। तो ये जो है आपके शूद्रों के लिए ये त्यौहार बनाया गया कि होली मनाओ और जो है हमेशा एक दूसरे से अलग रहो। तो ये होली है। अब जो है फिर ऐसे ही अब रंग फेंकने का जब समय होता है तो रंग फेंकते हैं। अब कोई व्यक्ति जो है सुंदर कपड़ा बढ़िया सा नहा धो करके पहन कर जा रहा है, उसके ऊपर आपने जो है रंग फेंक दिया। अब उधर उसके गुस्से में लाल हो गया और आपको जो है आपकी पिटाई कर दी और कहा कि जो है बुरा न मानो होली है। तो ये कैसा त्यौहार है? हम जो है आपके भारतीय संस्कृति का कौन सा संदेश जो है दुनिया को दे रहे हैं? तो इन पर हमें विचार करना चाहिए और इन झगड़ों से बचने की ज़रूरत है। और होली के दिन 1-2 दिन पहले से ही जो है इस तरह से जो है भांग खाना और जो है भांग का शरबत पीना, जुआ लाटरी खेलना और जो है ये आपका जो है दारू खूब पी करके जो है नशे में धुत हो करके दूसरे की बहू बेटियों को गालियां देना, ये कौन सा जो है संदेश हम दे रहे हैं? आज जो है 21वीं सदी में जो है पढ़े लिखे लोग हो गए, लेकिन जो है हम इस तरह का संदेश जो है दे रहे हैं। तो जो हम साथियों जो हम करते हैं वही जो है आने वाली पीढ़ी भी देखा देखी करना शुरू कर देती है। इसलिए जो है हमें जो है हम यदि शिक्षित हैं तो अपने जो है डिग्री का ख्याल करते हुए, शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सबों जो है बुराइयों से बचना चाहिए और किसी का जो है अपने घर में जो है रहिए और जो है अपना स्वच्छता से रहिए और जो है ज्ञान अर्जन करिए और जो है किसी का आपकी वजह से जो है नुकसान न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए हमें। और जो है फिर अबीर पोतते हैं, जो है मुंह में लगाते हैं, माथे पर लगाते हैं, इन सभी बातों को जो है आप लोगों को ध्यान देना होगा। किसी का आँख खराब हो जाता है पोत देने पर जो है, तो इस तरह का ये कोई जो है आपके लिए जो शूद्रों के लिए त्यौहार बनाया गया, इस त्यौहार में जो है शुरू से लेकर के अंत तक जो है केवल लड़ाई और झगड़ा देखने को मिल रहा है और करने को मिलता है। तो इसकी जो है इन बातों पर जो है ध्यान दें आप और जो है झगड़ों से बचे, लड़ाई से बचे और ये दारू शराब से बचे और जो मनाते हैं वो अपना जो है मनाएं, अपने घर में मनाएं और जो है किसी के ऊपर जो है
आपको सोचना है कि हमारी वजह से किसी का नुकसान न हो, किसी को कष्ट न हो, इस तरह का जो है और जो है अपना ये किसी का होली मनाते हैं और कहते हैं कि जो है भाईचारा का ये त्यौहार है। तो आप जो है पुष्पों का जो है सुंदर जो है फूल लेकर के जाइए और जो है गरी, किशमिश जो है, बादाम, छुहारा, तमाम जो है काजू, किशमिश ये बांटने का काम करिए। ऐसा क्यों गंदगी फैलाने की क्या ज़रूरत है किसी के ऊपर फेंकने की। तो भैया यही मुझे कहना था आप लोगों से। आप लोग जो है इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपस में जो है सौहार्दपूर्ण जो है अपना त्यौहार मनाएं और इन बिंदुओं इसके बारे में जो है होली और जो है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा है इस पर जो है विशेष कल मैं वीडियो डालूंगा और इसे आप लोग अधिक से अधिक जो है जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अभी तक, उनसे निवेदन है कि इस चैनल धम्मानाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कमेंट करके आगे तक पहुंचाएंगे और जो है इस संदेश को और जो है कल फिर मिलते हैं। जो है फाल्गुन पूर्णिमा में बौद्ध धम्म का जो है महापर्व फाल्गुन पूर्णिमा, बुद्ध ने उस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन क्या क्या किया था, इन बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ साधु साधु साधु।